हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है निशु होप में। आज मैं आपको सिंपल पजामा कटिंग बताऊंगी। पजामे हमारे दो तरह के होते हैं, पैंट कट पजामा और सिंपल म्यानी वाला पजामा। आज मैं आपको म्यानी वाला पजामा बताऊंगी कि उसकी कटिंग हम किस तरह करेंगे। अब कपड़े को मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया है और उसको सीधा अच्छे से बिछा लिया है। बीच में से कहीं झोल नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी मेज़रमेंट देखते हैं। मेरे पजामे की लेंथ है 39 इंच, आसन है 15 इंच और मोरी है 10 इंच। आप भी अपनी लेंथ के हिसाब से रख लेंगे। अब जो कपड़ा ऊपर जो हमारा अनइक्वल होता है, कोई छोटा बड़ा होता है, अब हम उसे पहले बराबर काटेंगे। एक ऊपर से हम कपड़े पे सीधी लाइन लगा देते हैं ताकि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा ना रहे। इससे हमारे पजामे की कटिंग भी ख़राब हो जाएगी। मैंने भी कर दिया है। मैं यहाँ से 2-2 इंच रखूँगी जो हमारा डोरी डालने के लिए। अगर आप इलास्टिक डालना चाहते हैं तो इसे 2 से 2.5 इंच तक रखेंगे। मैंने 2 इंच रखा है क्योंकि मुझे डोरी डालनी है। अब इस निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ इस तरह से। अब मेरी लंबाई देखूंगी मैं अपनी, मेरी 39 इंच लंबाई है। मेरी लंबाई से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। जहाँ से मैंने 2 इंच का नाप लगाया है वहाँ से मैं उसकी लंबाई देखूंगी 39 इंच। 39 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी फोल्ड करने के लिए। आप चाहे छोटा फोल्ड करना चाहते हैं तो कम कपड़ा रखें। मैंने बड़ा कर रखना है इसलिए मैं 2 इंच का रखूँगी और उसको लाइन को सीधा कर लूँगी ऐसे। अब हम आसन देखेंगे कितना है। मैंने यहाँ पे 14 इंच आसन रखना है जो स्टिच होने के बाद 13 इंच रह जाएगा। और थाइस है मेरी 14 इंच। जितनी आपकी थाइस हैं उसको पहले देख लेना कितना है और उसका हाफ रखेंगे। मेरा 28 इंच, उसको मैंने हाफ कर लिया जो आया 14 इंच। जो वैसे नॉर्मल जो पजामे होते हैं उनके 15 रखते हैं और अगर हैवी और कम है तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना थाइस हो वैसे। अब यहाँ से जितना मैंने थाइस रखना है उतना ही मैंने मार्क कर लिया 14 इंच पे ऐसे। अब मैं देख लूँगी पहले कि यहाँ से 14 इंच कहाँ आता है और फिर मैं आसन का नाप लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे 14 इंच लगाना है जो मेरी स्टिच होने के बाद 13 इंच रह जाएगा तैयार, 1 इंच के मार्जिन के साथ। देखिए अब मैंने थाइस का भी नाप यहाँ से लगा लेना है जो है मेरा 14 इंच। अगर आप बिना म्यानी वाला सिलना चाहते हैं तो यहाँ से आप 2 से 2.5 इंच रख लिए। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो 3 इंच रख सकती हैं। लेकिन मैंने म्यानी वाला सिलना है इसलिए मैं ये आपको बाद में बताऊँगी कि क्या करूँगी। देखिए अगर आप म्यानी के बिना स्टिच करना चाहते हैं तो इतना रख के यहाँ से हल्की सी गुलाई दे दें। मैंने यहाँ पे म्यानी वाला स्टिच करना है इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच पे ही गुलाई दूँगी। अब मैंने मोरी रख ली है जो मेरी है 10 इंच और मार्जिन रखूँगी 1/2 इंच जो होएगा 10.5 इंच पे निशान लगाऊँगी। अब मैंने यहाँ पे 1 इंच के साथ रख के कटिंग करनी है जहाँ से मैंने निशान गुलाई लगाई है। देखिए यहाँ से अगर आपको बिना म्यानी वाला सिलना है तो आप ये थोड़ा सा बढ़ा के लगाएंगे। ये देखिए अब मैंने इस पट्टी के साथ इसको एक शेप दे दी है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं
तिरछा काटूंगी। इस तरह से शेप देके यहाँ से, अगर आपके पास ये पट्टी नहीं है तो आप हाथ से भी हल्की सी गुलाई दे ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा तिरछा निशान लगा लूँगी, जो हमारे स्टिचिंग में जो फोल्ड करते हैं तब ईज़िली फोल्ड हो जाता है, कहीं से कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे हम ऐसे, हमारी कटिंग हो जाएगी। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा था पहले जो ऊपर हमने निशान लगाया था पहले उसे काटेंगे। यहाँ से बराबर करते हुए अब इसकी हमने जहाँ पे निशान लगाए हैं वहाँ से कटिंग कर देंगे। नीचे से काटते हुए मैं आऊँगी इस तरह से। यहाँ से देखो थोड़ा सा मैंने तिरछा निशान लगाया है, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारे मोरी की जब हम फोल्ड करते हैं कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता। ध्यान से कपड़ा काटें। देखो यहाँ से मैंने 1 इंच ही आगे काटा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे म्यानी डालनी है। अब ये जो कपड़ा बच जाएगा यहीं से हम अपनी म्यानी निकालेंगे। अब हमारे पजामे की कटिंग हो गई है। देखो अब जो कपड़ा बच गया था अब उसी में से हम अपनी म्यानी को निकालेंगे, और जो डोरी है वो भी हम इसी कपड़े की बनाएंगे। यहाँ से पहले हम इक्वल कर लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको मैं निकाल दूँगी, बिना जोड़ वाला हमारा नाड़ा बन जाएगा। अब ये 2 कपड़े को मैंने लिया है और उसको इस तरह से फोल्ड किया है एक कोन की शेप में। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी म्यानी डालना चाहते हैं। ज़्यादा बड़ी म्यानी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने छोटी ही डाली है। और यहाँ से हल्के से ऐसे शेप देते हुए काटेंगे। ये देखिए एक कोन शेप पे आ गया। अगर कपड़ा ऊपर से इक्वल नहीं है, गुलाई में नहीं आ रहा, तो उसको हम कर लेते हैं। थोड़ी सी कोन निकल गई ना मेरी कॉर्नर सा, इसको मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए अब मेरी कटिंग फिनिश हो गई है। ये देखो, और इस जो कपड़ा बच गया है इसकी मैं डोरी बना के तैयार कर लूँगी। स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम नीचे की मोरी को ही फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसको पहले अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। सिलाई को सीधा रखते हुए स्टिच करेंगे, कहीं से झूल ना पड़े। इसी तरह से सीधी सिलाई आनी चाहिए, फोल्ड ना हो। मैंने एक मोरी स्टिच कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा रखा था हमने, इसको यहाँ से काट देंगे। ये हमने तभी रखा था कि हमें जो फोल्ड करने में जो कपड़ा कम हो जाता है ना, फिर इसका कपड़ा कम नहीं पड़ता। हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो हम काट देंगे। मैं दूसरी मोरी भी इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। अब मैंने दूसरी मोरी भी स्टिच कर लिया। अब हम म्यानी अटैच करेंगे। जो हमने आंचल रखा है उसके साथ ही म्यानी लगाएंगे। सीधा पल्ला रखेंगे और म्यानी को उसके ऊपर रखेंगे। सीधी साइड को सीधी की साइड के साथ ही जोड़ना है। अभी मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ।
इस तरह से रखेंगे और उसे स्टिच करेंगे। मैंने म्यानी नीचे से जॉइन की है। अब इसको इस तरह से ऊपर की साइड कपड़ा उठाते हुए इसको साथ साथ स्टिच करना है। कहीं से खिंचाव नहीं आना चाहिए। हो गई है, अब उसको सीधा करके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये मेरी म्यानी के ऊपर सिलाई आई है। अब इस तरह देखिए, अब इसी को मैं एक पैर की सिलाई और लगा लूँगी। इससे मेरी सिलाई भी मजबूत हो जाएगी और सफाई भी आ जाएगी। हाँ, मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें दूसरा पल्ला अटैच करेंगे ऊपर से लेते हुए। ऊपर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से स्टिच कर देंगे। इसको मैंने ऐसे रख के स्टिच कर दी है। जो ये कॉर्नर है वहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा करके सिलाई लगाऊंगी ताकि वहाँ पे हमारा झोल ना पड़े। अगर झोल पड़ गया तो वो बेकार हो जाए लगेगा, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा उठा के सिलाई लगाएंगे। अभी मैं लगा कर बताती हूँ। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा ऊपर की तरफ भी खींच सकते हैं ताकि हमारा झोल ना पड़े। अगर झोल पड़ गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो दिखाई देगा। इस तरह से हमारी एक साइड की म्यानी अटैच हो गई है। इस तरह से मैंने अटैच कर ली है। अब जो ये दिखाई दे रही है इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से, जैसे हमने म्यानी की ओर लगाई थी इसी तरह हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। ये अक्सर हम पजामों के ऊपर, जेंट्स पजामे जो होते हैं उन पे लगाते हैं, इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। मैंने ये नीचे तक लगा दी है और एक पैर की सिलाई और लगा देंगे। मैंने एक साइड की म्यानी अटैच कर ली है। देखिए, इस तरह से दिख रही है। अब मैं दूसरी भी म्यानी इसी तरह से अटैच करूँगी दूसरे पल्ले की ओर। कपड़े की सीधी साइड को सीधी साइड से ही अटैच करनी है, एक दूसरे के ऊपर रख के, ताकि आपका सीधा उल्टा ना अटैच हो। अगर किसी को पैंट पजामा की स्टिचिंग करनी है तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से जाके मेरी पैंट पजामा की कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं। मैंने वो भी अपने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। मेरी एक साइड म्यानी अटैच हो गई है। अब मैं इसका दूसरा पल्ला भी साथ अटैच करूँगी। अब दूसरे पल्ले की स्टिचिंग करते टाइम हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और उसको 1 इंच या हाफ इंच तक स्टिच करेंगे और यहाँ से पका करके 1 इंच आप छोड़ के फिर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ इस तरह से। अब हमने इसको इतना छोड़ के स्टिच करना है। यहाँ से हम डोरी डालने के लिए मोहरी रखेंगे। देखिए, अब मैंने 1 इंच छोड़ के इसको पक्का करके यहाँ से कंटिन्यू करना है। आसन की सिलाई लगाऊंगी मैं कंटिन्यू करके। और जो हमारी कॉर्नर आता है जो म्यानी के लगाया, वहाँ से थोड़ा सा कपड़ा ऊपर उठा के जिस तरह हमने दूसरी जोड़ी थी उसी तरह से इसको भी जोड़ूंगी मैं, ताकि यहाँ पे कोई झोल ना पड़े। इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा उठा लेंगे और फिर कपड़े को साथ मिलाएंगे और फिर जॉइन करेंगे इस तरह से। देखिए, अब हमारी ये जो सिलाई आएगी ये म्यानी के ऊपर आएगी। हम जो
लगा लेते हैं। मैंने दूसरी साइड भी जैसे लगाई थी वैसे ही इसी साइड वैसे ही सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम ऊपर तक लगाएंगे। जहाँ पे हमने 1 इंच छोड़ा था वहाँ पे ये स्टिच नहीं करेंगे उसको साथ में, वो हम डोरी बनाते हुए वहाँ से होल्ड रखना है हमने। अभी बताती हूँ वहाँ पे क्या करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों म्यानियाँ अटैच हो गई हैं। अब ये जो म्यानी है दोनों इक्वल आई हैं। देखिए कहीं से मेरा छोटा बड़ा नहीं हुआ। इसको अब जो ये हमने रखा है इसको इस तरह से यहाँ से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी वो धागे धागे बाहर ना निकले जब हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे। अगर आप इलास्टिक डालना चाहते हैं तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं। मैंने पजामा डोरी वाला बनाया है, मैं डोरी डालूँगी। कि आज मैं डोरी वाला पजामा बता रही हूँ। इस तरह से मैंने अटैच कर सिलाई लगा दी है। अब मैं इसका नेफा फोल्ड करूँगी। अब हमने जैसे मोरी फोल्ड की थी वैसे ही हमने ये नेफा भी फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसको नेफा फोल्ड करूँगी। उसके लिए मैं पहले सेट कर लेती हूँ ताकि मेरा झोल ना पड़े, सिलाई के साथ सिलाई ही आए। देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये पीछे से मैं थोड़ा सा इसलिए खींचती हूँ ताकि मेरी सिलाई बराबर आए। कपड़ा इस तरह फोल्ड ना हो, सीधी सिलाई आनी चाहिए। कई बार हमारा कपड़ा अनइक्वल हो तो वो ऊपर से फोल्ड भी हो जाता है। इसको हम थोड़ा सीधी लंबा खींच के ही फोल्ड करेंगे तो वो हमारी सिलाई सही आएगी, फोल्ड नहीं होती फिर हमारी सिलाई। इसलिए इसको बड़ा बड़ा फोल्ड करके स्टिच करते जाएंगे। अब मेरा नेफा भी तैयार हो गया। अब मैं साइड वाली सिलाई लगाऊंगी। म्यानी को म्यानी के साथ पहले अटैच कर लेते हैं, फिर हमारी सिलाई जो होती है वो बराबर आती है, उससे कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने इस तरह उन दोनों की सिलाई को एक साथ अटैच कर लिया है और जॉइन करके उस पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से दोनों म्यानी को देखो मेरी दोनों इक्वल आई हैं। इस तरह से हमारी जो साइड की सिलाई होती है वो छोटी बड़ी नहीं होती। अब हम मोहरी की तरफ चलेंगे। मैंने 10 इंच की मोहरी रखनी है और मैंने 1 इंच मार्जिन रखा था। 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैं उसको स्टिच कर लूँगी। इस तरह से पहले हम सिलाई पक्की करेंगे और कपड़ा बराबर रखते हुए उसकी सिलाई लगा देंगे। जो हमने पहले ही स्टिच किया हुआ था उसको स्टिच करने से हमारी जो सिलाई है वो बराबर आती है, कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता। देखिए मेरा कपड़ा कहीं से छोटा बड़ा नहीं हो रखा। दूसरी मोहरी को भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को खींचते हुए लगाएंगे ताकि ये सिलाई पक्की रहे लगे, क्योंकि ये अरेप में होती है, इससे धागा टूट भी जाता है बीच में, इसलिए मैंने डबल सिलाई लगाई है। इस तरह से मैं डबल सिलाई लगा के इसे पक्का कर लूँगी। यहाँ भी मैं डबल सिलाई लगा दूँगी। अब मेरा पजामा रेडी हो गया है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नीचे से भी मोहरी बन गई है और ऊपर से भी मैंने स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने
रखा है। अभी मैंने इसे प्रेस नहीं किया अच्छे से, अभी सिर्फ स्टिचिंग ही करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए डोरी के लिए भी नीफा बना लिया मैंने और म्यानी भी कितनी सही से अटैच हुई है। ये सिंपल पजामे की कटिंग है। अगर आप पैंट पजामे की कटिंग भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में विज़िट करके वहाँ से पजामे की कटिंग देख सकते हैं। जो कपड़ा बच गया था उससे मैंने डोरी भी तैयार कर ली है। देखिए यहाँ पे आप डोरी डाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।